Yes. So now I'll start with prayers. Om Ajnanatirandasya Jnananjana Chakshuram Militam Mena Tasmai Sri Gurave Namaः. Sri Chaitanya Manomishtam Sthapitam Mena Bhutale Swayambhuva Kadamyam Dadati Sovadanti. Vandeham Sri Guru Sri Yodha Padakamalam Sri Guru Vaishnavam Cha. Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadavaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sahagana Lita Shri Vishakha Tavsha. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मोहोदन्याय कृष्ण प्रिय प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुष कृपा सिंधु पावे वैष्णव। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अगर हम कल के सत्र के बारे में बात करें तो हमने कल के सत्र में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखा था कि अगर आप कृष्ण को भगवान के रूप में एक्सेप्ट कर पाओगे तो आप जिस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण से गीता सीखी उसी वैसे गीता सीख सकते हो। उसके बाद में हमने देखा था कि कैसे किनके शंख के नाम क्या क्या थे। करेक्ट। सो अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आज के सेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं चाहता हूं आज के सेशन में सबका बहुत अच्छे से ध्यान, यस, सब लोग अपना पूरा पूरा जितना डाल सकते हैं ध्यान, पूरा अच्छे से ध्यान डाल के सुने आज का सेशन। अगर नोट्स निकाल सकते तो अच्छी बात रहेगी। यस। तो जैसे कि हमें पता था कि पांडवास के बारे में भी स्पेशल आचार्य ने बताया। तो आज के लेक्चर में मैं क्या बताने वाला हूँ, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आज के सेशन में हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि कृष्णा मेरे आप मेरा जो रथ है उसे आप कौरवों के सामने लेके चलो। तब कृष्ण समझ जाते हैं कि अर्जुन के हृदय के अंदर क्या चल रहा है। और अर्जुन थोड़ी देर बाद जाके अभी और अफेक्शनेट हो जाएगा और बोलेगा कि मैं नहीं लड़ सकता, मी लढू शकत नाही आता, माझ्यामध्ये तेवढी हिंमतच नाही, असं म्हणणार तो। ये पता था। तो ये सारी चीजें होने वाली थी क्योंकि कृष्ण ऋषिकेश है ना। तो इसलिए आगे जाके ये पता चले कृष्ण ऋषिकेश को तो हर एक के हृदय के अंदर की बात कृष्ण को पता है, तो पता है कि आगे जाके अर्जुन क्या करने वाला है। इसीलिए भगवान कृष्ण जो है बराबर अर्जुन की गाड़ी को, मतलब अर्जुन के जो रथ को बराबर किनके सामने लाके छोड़ देते, तो भीष्म पितामह और गुरु द्रोण जिनके प्रति वो बहुत ज्यादा प्रेम करते थे उन्हीं के सामने बराबर ले जाके छोड़ ऐसे। और हमने जो कल डिस्कशन किया था कि जो उनके पास एक चैरियट था, है ना। तो यस, तो उस चैरियट के केस मतलब अग्निदेव ने वो चैरियट दिया था। और जो मैंने कहा था कि जो घोड़े हॉर्सेस, तो हॉर्सेस एक एक चित्रा था नाम के एक पर्टिकुलर गंधर्व थे, उन्होंने दिया हुआ था। और उसके अलावा जो इंद्र थे जो कि अर्जुन के फादर ही थे, उन्होंने कौशल और एक जो क्वाइवर रहता है वो उन्होंने ऑफर किया हुआ था। तो इसके मदद से उनका जीतना निश्चित था, ऐसा हो रहा था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपको जस्ट ये भी बताना था कि जैसे जो भीम थे या फिर अर्जुन थे, तो फिर नकुल थे, सहदेव थे, या फिर नर्मदा युधिष्ठिर महाराज थे। हर एक पर्सन स्पेशल था उसमें। जैसे अभी भीम के बारे में अगर आप देखते हैं तो फिर भीम को वृकोदरा कहते हैं ना। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे भीम को वृकोदरा कहा जाता है ना, कि वो बहुत हरक्यूलस टास्क करने में माहिर होते थे ना। ऐसा वॉल्फ भेड़िए की तरह ऐसा वर्चुअस ईटर माना जाता था एक्चुअली। Yeah. क्या है ना, आपको पता होगा तो What? आपने ये बात सुनी भी रहेगी। We will what? यस, तो आपने सुना भी रहेगा, तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलं देखील असेल की जो भीम होते हैं जब उनका जन्म होता है ना, जब उनका जन्म होता है वायुदेव से, तो उस समय में जो पांडु महाराज और जो कुंती महारानी होती है ना, वो पर्वत के बहुत असे कठड्यावरती पर्वताच्या एकदम कोपऱ्याला उभे असतात। आणि अचानक होतं असं की त्यांच्या हातातनं भीम खाली पडून जातो। आता भीम जेव्हा खूप खाली जाऊन दरीत पडतो खाली, त्यावेळेस यांना वाटतं आता भीम मरून गेला असेल। लहान बाळ आहे। मग शेवटी ते दोघं खाली उतरतात आणि खाली जाऊन बघतात ते भीम कुठे आहे. भीम ज्या दगडावरती पडलेला असतो त्या दगडाचा पूर्ण भुगा झालेला असतो आणि भीम तिथे खेळत असतो. त्यावेळेस त्यांना कळतं की भीम मध्ये काय ताकद आहे असं। सो त्याच्यामुळेच जे वृकोदर जे म्हटलेलं आहे भीमला, कारण भीम मध्ये खूप जास्त क्षमता असते। इव्हन ते तर नाही तर या वनवासाच्या वेळेस देखील द्रौपदी जेव्हा सगळ्यांसाठी जेवण बनवायची त्यावेळेस कोणती महाराणी नेहमीच सांगायची, तू जेवढं जेवण बनवशील त्या जेवणाच्या 50% जेवण तुला पहिले भीमला दिलं पाहिजे, त्याशिवाय भीमचं पोटच नाही भरत असं। म्हणजे विचार करा ते जेवढे पण जण होते, 5 पांडव, द्रौपदी आणि कोणती महाराणी, 7 जणांपैकी
50% भीमला दिलं जायचं आणि बाकी 6 जण राहिलेलं 50% अन्न खायचे, म्हणजे अशातला भाग होता. तर सो भीमचं कार्य पण तसंच होतं. सो त्याच्यामुळे भीम हा एकदम असा कट्टर प्रकारचा व्यक्ती होता. ही वॉज रे. त्याच्यामुळे त्यांनी प्रण पण तसंच घेतलं होतं की सगळ्या कौरवांना मी एकटाच मारेन अशा हिशोबामध्ये. सो आज अपन 21-22 ह्या वर्सेस पासन असं सुरू करणार आहोत. कल तक हमने देखा था कुछ 19-20 वर्ष तक देख रहे थे. आज हम लोग क्या करें? अर्जुन रिक्वेस्ट इन्फॅलिबल लॉर्ड टू ड्रॉ हिज चॅरियट इन द मिडल ऑफ बॅटलफील्ड. म्हणजे काय? आज अर्जुन सांगेल की हे माधवा, तुम्ही आपल्या रथाला कौरवांच्या समोर घ्या बॅटलफील्ड मध्ये. मला पाहू तर द्या नेमकं कोण कोण आहे उभं आपल्या समोर. मुझे देखने तो दो एक बार, हमारे सामने कौन कौन खड़ा है. ऐसे अ, यहाँ पर कृष्ण को अर्जुन कहने वाले हैं. एक एक करके हम लोग सारी चीजों की तरफ जाने वाले हैं. अभी आपण स्पेसिफिकली थोडे इथं पायऱ्या दाखवतोय मी तुम्हाला. भगवंतांना आपण ज्यावेळेस मानतो त्यावेळेस आपण भगवंतांच्या हृदयाच्या जास्त जवळ केव्हा असतो हे तुम्हाला कळेल. तुम्ही पहा बरं का, तुम्ही याच्यामध्ये कोणत्या ठिकाणी आहात आणि आपल्याला आणखीन एक वरची पायरी पायरी चढ़ता येते का? हम और आगे जा सकते हैं क्या? इसके बारे में भी हमें सोचना होगा. सबसे पहले होता है ना, बहुत बार कुछ लोग रहते हैं बहुत ज्यादा नॉनवेज वॉनवेज खा रहे हैं, बहुत ज्यादा किसी को मतलब चोरी चकारी कर रहे हैं या फिर कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, और उनको डर लगता है बुढ़ापे में, या फिर उनको डर लगता है भाई अब तो मेरी भी लग जाएगी, मेरे को भी पनिशमेंट मिलेगी, मेरे को भी यमराज लेके जाएंगे तलेंगे, है ना. तो पनिशमेंट से डरते हैं ऐसे लोग, नरक के पनिशमेंट से डरते हैं, जहन्नुम के पनिशमेंट से डरते हैं. तो फिर ऐसे करके भगवान को याद करते हैं, भगवान बहुत गलतियां हो गई मेरी, बचा ले मुझे, है ना. फिर से नहीं करूंगा ऐसे, मुझे मुझे तलना मत, है ना. कुंभी पाकम गुरु. अभी आंघोळ करेगा बाबू. वाह. हाँ, काम. तो तो जैसे कि मैं कह रहा था आप सभी लोगों को कि डर के मारे हम लोग ये सारी चीजें करने का प्रयास करते हैं. ऐसे कुछ लोग ऐसे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आप देखेंगे, जैसे आप अगर यहाँ पर देखते हैं तो जो बोलते हैं ना कि अ, मेरे को मोबाइल चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, भगवान बस मतलब वो बंगला गाड़ी बोलते हैं ना, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा देना, तो बंगला मोटर कार दिला दे समथिंग. तो मतलब बताने का मतलब है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे भगवान पैसा दिला दो. अगर आप हमें पैसा दिला पाए ना, तो आपके इतना बड़ा कोई नहीं है, बस पैसे. या फिर मुझे कुछ ऐसी चीजें दिला दो, मुझे गर्लफ्रेंड दिला दो, मुझे अच्छी वाइफ दिला दो, या फिर मुझे बहुत ज्यादा शोहरत दिला दो, अच्छी हेल्थ दिला दो, है ना. मतलब भगवान से कुछ तो मांग रहे हैं. एक ने कर्म कर ली है खुद से, वो रिपेंट कर रहा है, डर रहा है भाई मेरी लगाऊंगा. दूसरे एक प्रकार का पर्सन कह रहा है भगवान ये मटेरियल गेन्स मुझे दे दो. एटलीस्ट एक तरह पे ये भी अच्छा है, किसी और से जाके मांगने से अच्छा भगवान से जाके मांग रहे हो. लेकिन कितना सही है ना, जो चीजें पेरिशेबल है ह्या संसारामध्ये जगत असणाऱ्या व्यक्तींना जर तुम्ही पाहाल तर तुम्हाला दिसेल की फक्त 3 टायमाच्या अन्नाकरिता आणि थोड्याशा सुखाकरिता व्यक्ती प्राण्यांसारखं वागण्यासाठी प्रवृत्त होऊन जातो. तुम्ही पाहाल तर आपको दिख जाएगा ये बात की कुछ कुछ लोग, लाइक मैं मिला हूं ऐसे कुछ लोगों से जिनका ये कहना है कि हम इस चीज को हासिल ही करके रहेंगे. तो हाँ, करना चाहिए ऑब्वियसली. अगर आपके हाथ में वो चीज है तो आप इसे करना चाहिए. लेकिन जो चीज मैं नहीं भी कर सकता उसके लिए भी मैं जान दे दूंगा, ऐसे भी सोचते हैं कुछ लोग. तो एक्स्ट्रा एंडेवर भी नहीं करना है चीजों के लिए, मेहनत करनी चाहिए. एक्स्ट्रा एंडेवर मतलब क्या कि पूरा गधा रहता है ना, वो दिन दिन भर ना अपने मालिक के यहाँ पे काम करता है, तोंडात फेस बाहेर पडत नाही तोपर्यंत काम करतो. क्यों काम करता है? क्योंकि जिस घास को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे डाल रहा होता है ना, वो मालिक उसमें से कुछ घास उसे देने वाला होता है. इवन दो ऐसे भी करते हैं जैसे मालिक मान लो गधे के ऊपर बैठा है और उसके ऊपर लकड़ी से सामने गाजर लटकाया हुआ है, गधे के मुंह के सामने. अब गधा उस गाजर को देख रहा है और उसे लग रहा है कि मैं इस गाजर को प्राप्त कर लूंगा, और आगे बढ़ रहा है. लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा है गाजर भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसको पकड़ा उसके ऊपर बैठे हुए मालिक नहीं है. ऐसी हमारी स्थिति है. काळाच्या वेगामध्ये सगळ्या गोष्टी नष्ट होऊन जाणार आहेत. आप आपके आसपास के अभी जहां पे भी आप बैठे हैं जरा आसपास की सारी चीजों को देखेंगे, थोड़ा सा देखिए, जरा जरा आसपास की सारी चीजों को देख लीजिए थोड़ा सा. और मुझे ऐसी एक चीज बताइए जो आपको आपके जाने के बाद में या फिर 200-300 साल भी आपके न होने के बाद भी यहाँ पे रहने वाली है. ये घर भी 40-50 साल तक टिकने वाला है. कोई मेटल की चीज होगी वो भी गंज खा के खराब हो जाएगा. कोई भी चीज, आपका पूरा शरीर भी जो है वो कुजून मरून जाणार है. देर इज नथिंग विच विल रिमेन ओवर हियर लाइक व्हाट यू आर हैविंग जस्ट. यस, दैट्स व्हाई इन ह्यूमन वी नीड to start focusing on senses. On senses, tongue is first. Okay, focusing on senses, tongue is first. Yeah, actually we should not focus on senses. That you should say. क्यों? क्योंकि वो तो टेम्परेरी है.
हाँ मतलब टेम्पररी क्यों है, क्योंकि आप कितना भी देखो, मैं से आपको एग्जांपल बताता हूँ कि कभी कभी व्यक्ति, कभी कभार व्यक्ति अपने जीवन में, हाँ ये सब कंट्रोल करे, कभी कभार व्यक्ति अपने जीवन में चीजों के लिए, भोग के लिए इतना ज्यादा तत्पर हो जाता है कि ऐसा हो जाता है उसके केस में कि मतलब जैसे मैं मेरे मैं मेरे स्टूडेंट्स को इस के बारे में उनको हमेशा बताने का प्रयास करता हूँ कि एक बात याद रहनी चाहिए कि, एक मिनट मैं सबको एक बार फोर्स म्यूट कर देता हूँ तो उससे क्या होगा, किसी का आवाज नहीं आएगा बीच में। ओके ठीक है, पता नहीं मैंने क्या किया, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो अभी देखिएगा, अ, आपण सगळे सवयींच्या मागे एवढे असं पडलेलो आहोत की एका वेळेच्या जिभेच्या आनंदाकरिता, 5-10 मिनिटाच्या जिभेच्या आनंदाकरिता एखाद्या प्राण्याला त्याचा जीव द्यावा लागतोय, है ना? त्याच्यानंतर ते मांस आपल्या घरात येताना आपण त्या मांसाला खातो आणि आपल्याला थोडा आनंदी देखील होतो. मी कठोर बोलतो, क्रूर बोलतो, मला वाईट वाटलं असेल तर क्षमा करा. पण 4 ते 5 मिनिटाच्या जिभेच्या आनंदाकरिता एखाद्या प्राण्याला त्याचा जीव गमवावा लागतोय, हे कितपत योग्य है? ये कितना सही है ना? ये भी हमको सोचना पड़ेगा. डायरेक्ट वो प्राणी मर रहा है कुछ हमारे 4-5 मिनट के जीभा के आनंद के लिए, तो सेंसेस अगर कंट्रोल नहीं होते तो हमारे साथ दूसरों को भी प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, अगर आप देखते हैं तो. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डिजायर्स भी सही है, लेकिन ऐसे डिजायर्स ना हो जिससे कि भोग ज्यादा बढ़े, इससे हम भगवान से भी दूर जाते हैं और हम लोगों को भी आपत्तियां पहुंचाते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो आपने देखा भी होगा, तो जो कभी कभार मुर्गी उर्गी को काटते हैं ना, वो क्या करते हैं, उसका गला काट के ना उसको डब्बे के अंदर डाल देते हैं. अब अगर आप कभी गए रहेंगे कुछ मांस मच्छी परचेस करने के लिए, तो आपने देखा होगा, तो ढक 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 हिलता है, तो बड़ा डबड़ा रहता है ना, डब्बा रहता है उसके अंदर मुर्गी ऐसे ढक 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 ऐसे हिल रहा है. और वो जिसने काटा है ना, उसे पता है कि तड़प रही है. अब मुझे बताइए, जब वो तड़प रही होगी तो वो किसे याद कर रही होगी? दो लोगों को याद करती है मुर्गी, दो लोगों को. तो पहली रहती है वो चीज जो उसके बहुत ज्यादा प्रिय व्यक्ति है, कि याद करती है. जैसे अगर मुर्गी को मदर है, फादर है, तो मुर्गी क्या करेगी? या ग्रेट 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 सो मुर्गी क्या करती है? मुर्गी बहुत ज्यादा याद करती है अपने प्रियजनों को, अपनी माँ को, अपने मतलब जो भी रहेंगे रिश्तेदार, कि मैं मर रही हूँ, ये सारे प्रियजन है मेरे, वो मेरे पास रहते अभी इस वक्त, तो कम से कम मेरा दुख कम हो जाता. मैं किसको बताऊं मेरा ये दर्द? होता है ना कभी कभार आप बहुत ज्यादा दुख में रहते हो ना, तो आप ढूंढते हो किसी को बताने के लिए, वो तो अपनी जान छोड़ रहा है, उनको बहुत अपने प्रियजनों की याद आती है. और दूसरा वो और एक किस्म के इंसान को याद करते हैं, पता है किसको? किसको? वो याद करता है जिसके वजह से उसे काटा जा रहा है, और वो कर्ज करता है उससे, कर्ज करता रहता है उस वक्त कि मेरे को आज इतना पेन हो रहा है इनके लोग, इनकी वजह से मेरा गला काट के मेरे को ऐसा छोड़ दिया गया तड़पने के लिए, मेरा बॉडी इधर उधर पटक रहा हूं मैं, क्योंकि पेन मुझसे सहा नहीं जा रहा है, मेरे गले के अंदर से वो खून बाहर चिथड़े उड़ रहे हैं उसके, इतने पेन में हूं मैं आज, मुझसे वो पेन नहीं सहा जा रहा. तो ऐसे में तो कोई आपको आशीर्वाद देने देने वाला ना, जितना भी उसके पास क्षमता रहेगा वो आपको कर्ज ही करने वाला है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ईटिंग, दैट इज नॉट द blessing of others actually, it is a curse we are eating. So that's why if possible you should avoid it. अगर सर माझा माझ्या जिभेवरती कंट्रोलच नाही, मी काय करू सर? कंट्रोल आण तुझ्या जिभेवरती अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगा. फिर आप ऐसे मत बोलना फिर ए नीचे फियर है ना, डर रहा है पनिशमेंट, भगवान बहुत मुर्गियां तोड़ी है मैंने, मुझे मत तोड़ना, ऐसे फिर डर लग जाएगा. सो ये सेकंड कैटेगरी के लोग ऐसे रहते हैं. फर्स्ट कैटेगरी को डरते हैं. सेकंड कैटेगरी के लोग क्या करते हैं? सेकंड कैटेगरी के लोग प्रे करते हैं कि भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो. अब उससे भी अच्छे अच्छे कुछ भक्त रहते हैं एक्चुअली, अगर आप देखें तो ड्यूटी, जैसे अगर आपको पता होगा ना, तो बहुत बार मान लो इंद्रलोक में कुछ कोई राक्षस वाक्षस ने हमला कर दिया, तो सारे देवता लोग क्या करते हैं पता है क्या? वो जाते हैं विष्णु के पास, है ना, ब्रह्मा जी के साथ, और बोलते हैं विष्णु जी आप हमें बताइए, एक बार बचाइए. तो उन्हें भगवान की याद आती है, लेकिन तब आती है प्रेयरफुल मूड में, ग्रेटिट्यूड में जाते हैं कि आप हमें बताइए, आप हमें बचा सकते हैं. लेकिन वो ग्रेटिट्यूड भी प्रेम नहीं है ना, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो, है ना. बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए हम ऐसे प्रार्थना के मूड में भगवान के पास जा रहे हैं. हे भगवंता, माझ्या घरात सर्वस्व आहे देवा, असंच तुझी कृपा आमच्यावरती राहू दे देवा. आता ती कृपा म्हणजे काय नेमकं? कृपा म्हणजे जे दिले ते राहू दे, ते नको जाऊ दे, है ना, असं अशातला भाग असतो कुठेतरी. लेकिन उससे भी आप लोग ऊपर के स्तर पे आता है. आपने देखा होगा ना दिस फ्रूट वेंडर लेडी, व्हाट शी डिड, पता है इनके बारे में? यस. तो आपको अगर पता होगा तो फिर एक बार नंद भवन में ऐसे फ्रूट वेंडर लेडी, मतलब एक
टोकरी में बहुत सारे फलों के लेके वो लेडी आती है और चिल्लाती है, जो से आवाज देती है कि फल ले लो फल। तो उस वक्त जो माँ यशोदा रहती है अपनी अतर सखियों के साथ, वहां पे आके पूछती है कितने में फल है क्या है ना, और कुछ फल लेती है। वहां से कृष्ण आते हैं हाथ में छोटे से थोड़े से ऐसे धान्य लेके। उस समय पे ऐसा हुआ करता था ना, धान दिया तो आपको फ्रूट वूट मिल जाते थे। किसी को मटका वटका भी लेना था तो वो क्या कर जाके धान दे देते, उसको मटके वटके मिल जाते, कपड़े वपड़े मिल जाते थे। उस वक्त जैसे करेंसी वरेंसी नहीं हुआ करता था जैसा अभी। अभी अगर आप चेक करेंगे 90s के टाइम में भी ना, अगर आप गेहूं वो दे दोगे तो आपको साबुन वाबुन दे देते थे, अगर जो दुकान वाले, अगर आपने देखा होगा। बार्टर सिस्टम। हाँ यस यस, वो हुआ करता था, करेक्ट। सो वैसे देते हैं, लेकिन फिर अब एक नन्हे कृष्ण आ जाते हैं हाथ के अंदर छोटे से थोड़े गेहूं लेके, और फिर उसे बोलते हैं कि ये मेरे साइड से आपको है अम्मा, तो आप मुझे भी फ्रूट दे दो। अब अम्मा बोल रही है तेरे 4-5 दानों से क्या, मतलब अम्मा ऐसे बोल नहीं रही कि ऐसे अब सोचेंगे ना कैलकुलेशन से, तेरे 4-5 दानों से क्या होने वाला है। लेकिन जो अम्मा रहती है, मतलब जो भी फ्रूट वेंडर लेडी रहती है, वो क्या करती है, वो कृष्ण को देख के कृष्ण की सुंदरता में इतनी ज्यादा मोहित हो जाती है, इतनी ज्यादा मोहित हो जाती है कि वो कृष्ण को सारे फल दे देती है। वो कृष्ण को देखते रहते देने के बाद में भी। अब इवन दो आपने देखा होगा, फिर बाद में जब वो जाते तो वो देखती है कि उसके टोकरी के अंदर बहुत सारे रत्न, रत्न जड़ित सारी चीजें भरी रहती है। अब आचार्य इसके बाद में भी थोड़ी स्टोरी बताते हैं, मैंने एक महान वैष्णव से स्टोरी सुनी। बताते हैं कि अब वो फ्रूट वेंडर लेडी कृष्ण को आनंदित देखकर इतनी खुश हो जाती है कि वो उस रत्न जड़ित टोकरी को उठा के भाग के जंगल की ओर जाती है, और जंगल में जाके और फ्रूट तोड़ती है। अब फ्रूट रखने के लिए जगह नहीं तो उस रत्न जड़ित सारी चीजों को फेंक देती है, और उसके अंदर फिर से फल भर के फिर से लाके कृष्ण को देती। सो ये है असली प्रेम का आदान प्रदान। इसमें जरा भी आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि भगवंता आज माझं थोडं प्रॉफिट होऊ दे, तुला मी काही देणार त्यातलं, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। भाव क्या होना चाहिए, भाव ये होना चाहिए कि भगवान मेरे पास जो भी है वो सब आपका है। तो जब हम सेल्फलेस भाव से, आपने देखा होगा, हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ बलि महाराज? बलि महाराज का स्टोरी सुना है आप लोगों ने? बलि महाराज की वामन अवतार में सर। तो ऐसा माना जाता है जो 99 अश्वमेध यज्ञ कर लेते हैं ना, 99 वो लोग इंद्र बन सकते हैं। सॉरी, मतलब 100 कर लेते वो इंद्र बन सकते हैं। तो बलि महाराज जो राक्षसों के राजा रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो 99 अश्वमेध यज्ञ कर लेते हैं। अब इतने यज्ञ करने के बाद बस एक यज्ञ बाकी रहता है, अगर वो यज्ञ कर लेंगे तो वो फिर क्या कर लेंगे, वो इंद्र बन जाएंगे अपने अगले जीवन में। तो उस टाइम पे देवता लोग जाके विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि अगर ऐसे हो जाएगा तो सबके लग जाएगी, क्योंकि वो तो राक्षस है ना, उसकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। तो ऐसे टाइम पे भगवान वामन देव का अवतार लेते हैं और आते हैं। अब आपको पता होगा तो किसी भी राजा के दरबार के बाहर किसी ब्राह्मण का खड़ा रहना बहुत ज्यादा लज्जास्पद माना जाता है। तो उस वक्त अगर आपको पता होगा तो बलि महाराज को जब पता चलता है कोई ब्राह्मण बाहर आके रुका है ना, और आज जो यज्ञ है वो चल रहा होता है ना, तो अभी अ, उस टाइम पे अभी क्या करे, तो फिर आपको पता होगा उसमें स्टोरी में कि वो बाहर आते हैं, वो बोलते क्या चाहिए तुझे, तो तीन पग भूमि मांगता है। 3 पग भूमि मांगता है। जब वो 3 पग भूमि मांगता है, तब वो बलि महाराज बोलते हैं अरे मेरे पास तो मतलब पूरे संसार का सत्ता है, 3 पग क्या मांग रहा है, ज्यादा कुछ मांग ले। तो फिर वो नाटा ब्राह्मण ये कहता है, वामन देव ये कहता है, भाई 3 पग बस दे दो, ब्राह्मण को इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती है, जितनी जरूरत है मैं उतना ही मांग रहा हूँ। तो ऐसा सुनने के बाद में फिर वो थोड़ा हिचकिचाते हैं, उनके गुरु जो रहते हैं शुक्राचार्य, वो कहते हैं कि मुझे पता है विष्णु है, ऐसे मत देना, प्रॉमिस मत देना। तो फिर जो बलि महाराज होते हैं बोलते नहीं, बोलते जो भी आया, ऐसे कहते वर्सेस में, जो भी आया विष्णु से ही आया हुआ है, तो उनसे उनको रिटर्न करने में क्या शर्म है, अगर चाहिए तो ले लेंगे वो पूरा। तो फिर उस टाइम पे शुक्राचार्य कहते हैं अगर ऐसे करेगा तो तेरा पूरा वेल्थ चला जाएगा। फिर वो कमंडलू उठाते हैं, आपको पता है ना श्राप देने के लिए पानी फेंकते थे बॉडी पे, वैसे जो प्रॉमिस करने के लिए भी पानी लेके प्रॉमिस करते थे मंत्र का उच्चार करके। तो उसको लिए कमंडलू लेते कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं 3 पग दूंगा बोल के। तो ऐसा जब प्रॉमिस करते हैं तो फिर शुक्राचार्य वो जो कमंडलू रहता है ना, उसका जो स्टार्टिंग का जो पाइप रहता है उसमें जाके बैठ जाते हैं अपने ताकत से, पानी बाहर नहीं जाने देते। तो फिर वो लकड़ी उठा के उसमें डाल देते हैं, लकड़ी डालने के उनका आग फूट जाता है, इसलिए आपने देखा होगा शुक्राचार्य का आग फूटा हुआ है। फिर वो बाहर निकलता है और उनको गुस्सा आता है, बोलते तू तेरे गुरु की सुन नहीं रहा है ना, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। कुछ ही क्षणों बाद तू ये जो त्रिलोक का राजा है ना, तू भिखारी बन जाएगा, तेरे से सब कुछ छीन लिया जाएगा। अभी बात तो तय हो जाती है कि ये सच में विष्णु है, क्योंकि गुरु का श्राप झूठा नहीं होगा। अब उस वक्त बलि महाराज कहते हैं कि जो गुरु आपको
परम सत्य की ओर ले जाने में मदद करे, कृष्ण की ओर ले जाने में मदद करे, वो आपका सच्चा गुरु है। लेकिन जो गुरु आपको कृष्ण के अगेंस्ट ले जाओ, उस गुरु का तभी के तभी त्याग करो, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसीलिए बलि महाराज अपने गुरु का त्याग कर देते उस क्षण। और आपको पता भी होगा उस वक्त फिर क्या हो जाता है, तीन दो पग में तो ऊपर का प्लानिटरी सिस्टम, नीचे के प्लानिटरी सिस्टम, सब सब नाप लेते हैं वो। और एक पग बोलते अब इसे कहाँ रखूं। तो बलि महाराज कहते हैं कि जो राजा रहता है उसके राज्य से अलग रहता है, अभी भी मैं स्वतंत्र हूं, आप मेरे सर के ऊपर पैर रखिए। ये कहने के बाद में बलि महाराज इतने, सॉरी, वामन देव इतने खुश हो जाते हैं कि बलि महाराज के पैरों, मतलब अपने पैरों को बलि महाराज के सर के ऊपर रख के उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनको सुतल लोक में भेज देते हैं, जो अभी भी वहां पे उनकी सत्ता है। और खुद बोलते हैं कि मैं खुद तेरे, जो भी तेरा प्लेनेट रहेगा उसकी रक्षा करूंगा। इसे सुतल लोक के बाहर खुद वामन देव खड़े हैं उसकी रक्षा करने के लिए। ऐसे है भगवान। तो जब आप प्रेम का आदान प्रदान करेंगे ना, तो आपको फिर देखने की, सोचने की और समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भगवान इतना देंगे। लेकिन देंगे इस भावना से क्यों हम प्रेम करें भगवान। प्रेम तो सेल्फलेस रहता है। माँ कभी ये थोड़ी सोच के बच्चे पे प्रेम करती है कि बच्चा आगे जाके मुझे बस बड़ा करेगा या फिर बच्चा मुझे खिलाएगा पिलाएगा। माँ का तो प्रेम होता है बच्चे के प्रति, ऐसा भगवान का प्रेम। तो अगर कोई डर के मारे कर रहा है तो वो उतना सही नहीं है। कोई अगर प्रेयरफुल मोड में कर रहा है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, वो भी उतना सही नहीं है। कोई बस ग्रेटिट्यूड प्रकट करने के लिए कर रहा है, आपने इतना दिया इसलिए भगवान, ये भी सही नहीं है। लेकिन सेल्फलेस में से जब हम भगवान के प्रति अपना आदान प्रदान प्रकट करेंगे, दैट इज द बेस्ट थिंग, है ना। यस। हाँ, यस। बलि महाराज प्रहलाद महाराज जी के वंशज थे क्या, तो हाँ, इसीलिए वामन देव बलि महाराज को मारते थे, ऐसा है। यस, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि असेंडिंग टू अल्टीमेट रिलीजन ऑफ प्योर लव ऑफ गॉड। यस, तो हमें उस हिसाब से थोड़ा देखना चाहिए, उस हिसाब से हमें जाना चाहिए। यस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारा जो पहला वर्ष है आज का, उसको हम लोग थोड़ा रिसाइट करने का हम प्रयास करेंगे। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युता, मां वदयेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुं कामन् अवस्थितम्, कैर्मायासया योद्धव्यम् अस्मिन् राणा समुद्यमे। अभी स्पेसिफिकली ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे जो इंग्लिश वाला दिख नहीं रहा, दैट्स व्हाई आई एम हैविंग टैब विद मी, माइंड टैब, मेरा टैब है। तो इसके अंदर भी मेरे पास श्लोक आ दे, तो आई एम ट्राइंग टू सी फ्रॉम दिस टैब, ओके, मैं टाइम पे रिसाइड कर पाऊँ। तो अभी स्पेसिफिकली जब अर्जुन कहते हैं कृष्ण को, कृष्ण में देख पा रहा हूँ कि अभी सारे लोग, कुरु के लोग और पांडवों के लोग अपने एक दूसरे के सामने यहाँ पे आके खड़े हो चुके हैं और भी वो युद्ध के लिए रेडी भी है। तो मैं देखना चाहता हूँ एग्जैक्टली मिलिट्री फॉर्मेशन कैसा है, कौन कहाँ पे, किसका पोजीशन कैसा है। तो आप क्या कीजिए कि मतलब देखना चाहता हूँ कौन कौन लड़ने के लिए आए हैं वगैरह, इन सारी चीजों को। यस। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें वो इन्हीं सारी चीजों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि लड़ने के लिए कौन कौन आए। तो अभी यहाँ पर आपने देखा ना, मैं अच्छो था, मैं अच्छो तो आया ना। तो अगर आप इसको देखेंगे तो अछूत मतलब इनफेलेबल कहा जाता है। मतलब इनफेलेबल मतलब जो कभी भी, मतलब क्या बोलते हैं ना उसे, अ, गिरे नहीं है। जैसे हम लोगों के इसमें कैसा है ना, हम फॉलन बोलते हैं। फॉलन फॉलन मतलब जो कंटेमिनेटेड हो सकते हैं, लेकिन अनफेले मतलब जो कभी कंटेमिनेटेड नहीं हो सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो फिर भगवान कभी भी जो अपने भक्त है उनके जो अफेक्शन के लिए कभी फेल नहीं होते, मतलब है ना, नेवर फेल्स इन अफेक्शन ऑफ हिज डिवोटी। बताने का मतलब क्या है कि आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा ना, आई जस्ट वांटेड टू गिव सम एग्जांपल्स। जैसे कोई फादर रहते हैं ना, तो फादर को कभी कभार बच्चा ऐसा ये बच्चा फादर को ऐसे मार देता है मजाक में, है ना। तो फादर मुझे बहुत लगा ऐसे करते हैं ना, इट डजंट मीन के फादर को सच में लग गया। आज सच में अगर युद्ध करेगा तो फादर बच्चे को पटक पटक के मार देंगे, लिटरली अगर देखा जाए शक्ति के अनुसार। तो ऐसा नहीं कि भगवान की शक्ति अपने भक्त से कम है, लेकिन रे लविंग रेसिप्रोकेशन है अगर आप देखेंगे, जो कि भगवान और भक्त के बीच में रहता है ना। तो इसलिए कभी भी फादर जो रहता है, क्षमता होने के बावजूद भी बच्चे से प्रेम का आदान प्रदान करने में ही विश्वास रखते हैं, अगर आपको पता हो। चलो, तो और उसके बाद में अगर आप देखेंगे कि इसीलिए भगवान का इतना ज्यादा प्रेम था अर्जुन के ऊपर कि भगवान अर्जुन के चैरियट ड्राइवर बने, है ना। मतलब चैरियट ड्राइवर मतलब जो स्वयं त्रिलोक के भगवान है, वो अर्जुन के रथ को चला रहे हैं, है ना।
तो ऐसे वाले अगर आप चीज देखेंगे तो इसीलिए, तो अगर मान लो वो रथ को चला रहे तो उन्होंने छोटी भूमिका ले ली ना, तो इसका छोटी भूमिका ले ली मतलब वो क्यों फॉलन हो गया, ऐसा नहीं है। वो अछूत है, वो इनफेलेबल है, ये यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। भले वो चैरियट ड्राइवर की भूमिका निभा रहे हैं, आपको वजह से मैंने बताया भी था कि लेफ्ट साइड में जाना होता है तो लेफ्ट साइड के पैर मारना पड़ता है, कमर को, है ना। राइट साइड में जा रहा हो तो राइट साइड को पैर मारना पड़ता है। तो भगवान भक्त की लाते खाना भी पसंद करते हैं प्रेम के आवेश में आके। इस भगवान का कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। तो भगवान को बस प्रेमा नहीं है ना, देव भावाचा भुकेला हवे त्याला काय, है ना, भावा पोटी दाबे देव सुदामा छिपाए। मतलब भाव में अगर आप भगवान की भक्ति करते तो भगवान आपके पैर में दबाएंगे, सुदामा के किस वजह से भगवान ने किया है ना, ऐसे। तो इसीलिए भले वो चैरिटेबल बन भी जाए, लेकिन फिर भी वो सुप्रीम है, ऋषिकेश है, सुप्रीम है, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। Yes. क्योंकि वो प्रेम के आदान प्रदान के लिए सारी चीजें कर रही है, ये बात हमें यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। यस। तो अभी यहाँ पे जैसे कि मतलब पर्टिकुलर इस परपट के अंदर भी अगर हम ये देखने का प्रयास करते हैं ना, तो मैं थोड़ा यहाँ पे पढ़ के आपको बताना चाहूंगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड एंड हिज सर्वाइटर इज वेरी स्वीट एंड ट्रांसेंडेंटल। द सर्वाइटर इज ऑलवेज रेडी टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, and similarly the Lord is always seeking an opportunity to render some service to the devotee. He takes greater pleasure in his pure devotees, assuming the advantageous position of ordering him than he does in being the giver of order. तो बहुत बार प्रेम के आवेश में आके भगवान भक्तों से ऑर्डर लेते हैं। ऐसा नहीं कि भक्तों को ऑर्डर दे रहे, क्योंकि प्रेम है भगवान का, भगवान आदान प्रदान करना चाहते हैं प्रेम का। समझ में आ रहा है? इसलिए डीमंस को एक झटके में मारने वाले भगवान अपने भक्त के लिए चैरियट ड्राइवर लाते भी खा सकते भगवान, ऐसे है कृष्ण। यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। अब आप मुझे बताइएगा, अगर आपने कभी क्रिश्चियंस के प्रेयर्स में देखा होगा तो उसके एंड में बोला जाता है गिव अस डेली ब्रेड, ऐसा बोला जाता है। गिव अस डेली ब्रेड मतलब क्या? ये भगवान हमें हर रोज की रोटी दीजिए, ऐसे प्रे किया जाता है। लेकिन जब कोई भक्त भगवान से प्रेम करे, जैसे यशोदा माता जब कृष्ण से प्रेम करती है, तो यशोदा माता ये नहीं कहती कि आप हमें कुछ दीजिए। यशोदा माता भगवान को दूध पिलाती है, यशोदा माता भगवान को माखन खिलाती है, यशोदा माता भगवान से प्रेम करती है। तो ये एक्चुअल प्रेम का आदम, जिससे कि हम भगवान के लिए कुछ करना चाहें, ना कि हम भगवान से कुछ लेना चाहें। तो जिस दिन आपके जीवन की भावना ऐसी बन जाएगी ना कि मुझे कुछ करना है भगवान के लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप सच में बहुत अच्छे भक्त बन चुके हैं। आप सच में बहुत अच्छे भक्त बन चुके हैं। आप सच में बहुत अच्छे भक्त बन चुके हैं। ऐसा हो। तो यहाँ पे और एक चीज दिया है, द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी ट्रू रिलीजन इज टू अचीव प्योर लव ऑफ गॉड। इसलिए आप किसी भी रिलीजन को अगर फॉलो कर रहे हो, अगर बस आप भगवान को एक बड़े सेनापति की तरह मान रहे हो और आप उनको फॉलो कर रहे हो, तो ये अच्छा ये नहीं है। प्रेम अगर आप भगवान के प्रति डेवलप कर पाओ ना, भगवान को जब प्रेम कर पाओ, तो फिर बहुत मजा आ जाएगा। फिर पर भगवान के प्रति प्रेम डेवलप हो जाना चाहिए, है ना। यस। तो जैसे मैंने आपको बोला, कितने परसेंट आप देख सकते हो माता जी की तरफ जो भगवान को देख रही है, और वो कितना अच्छे से हर्षोल्लासित है ना, जो भगवान को देख के समझ पा रही है कि कैसे। देखो फिर भी भगवान भगवान का ध्यान देखो कहाँ पे है, दिख रहे भगवान का ध्यान किधर है? बताइए भगवान कहाँ देख रहे हैं, जरा फोटो में देख के। कहाँ भगवान की नजर किधर है? क्या लग रहा है? ऑब्जर्वेशन जरा कीजिए, कहाँ है भगवान का नजर? सारे फल दे दिए, सारे फल, लेकिन भगवान की नजर उस एक फल के ऊपर है जो उनके अभी भी हाथ में है। दिख रहा है? बराबर वो आंखें उस फल की तरफ है। भगवान को कितना आप दोगे उसमें इंटर, भगवान चाहते लास्ट सिक्के तक लूंगा मैं, लास्ट सिक्के तक। लेकिन एक बार दे दो, फिर आपकी टोकरी नीचे देखो जिसके ऊपर आपका ध्यान भी नहीं है, वो पूरी भर चुकी है ना। ये भगवान भगवान कृष्ण रियली सेल्फिश। अगर आप देखेंगे ना, कृष्ण बहुत ज्यादा सेल्फिश है। कृष्ण को मतलब त्यांना आवडणारच नाही तुमच्या आयुष्यामध्ये, तुम कृष्णापेक्षा जास्त प्रिय व्यक्ती जर कोणी आला तर त्यांना सहनच होत नाही ते। इज अ जेलस लवर। जेलस लवर मतलब क्या है? असं होता है ना, कोई एखादा प्रियकर असतो आणि आपल्या प्रियसीकडे जर एखाद्याने पाहिलं तर त्या प्रियकराला खूप राग येतो। कृष्ण तसे आहेत, माझाच भक्त आहे, फक्त तू माझाच आहेस, तुला मी दुसऱ्या कोणाचं होऊ देणार नाही, अशी भूमिका कृष्ण नेहमी निभवतात, कळलं का? त्याच्यामुळे त्या जेलसीमुळे यस, तो वैसे जेलसी के
इस मोड में कृष्ण कहते हैं मुझे सब चाहिए, तूने क्या दिया मैं नहीं देखूंगा, तेरे पास क्या है वो मैं देखूंगा, तू ऐसा कैसे कुछ चीज मेरे को छुपा के रख सकता है ना। एक बार देखे तो देखो सब, और इस अपेक्षा में मत देना। सर ने बोला था एक दिन ना भगवद गीता क्लास में कि ना सब देंगे ना तो कृष्णा बहुत कुछ देते हैं। मेरे टोकरी में तो दिमाग खराब कुछ नहीं आया, जो था मैंने सब कुछ दे दिया, मेरे तो लग गए। ऐसा नहीं सोचना है। कृष्णा किस रूप में आके आपको क्या देंगे बताने से, है ना। सो संसार में कुछ भी चीज अगर आपको प्राप्त करना है ना, तो मैं मानता हूं कि 99% आपके एफर्ट्स रहेंगे, लेकिन जब तक 1% भगवान का मर्सी आपके साथ जुड़ने जाता ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। So that is why your efforts will be like 99% of efforts what we are doing, but at the same time, 1% mercy is always required just to gain what we need. Are you getting what I'm saying? Are you all getting what I'm saying? Yes? यस सर। Correct, yes. एक्चुअली अगर आपने देखा होगा ना, तो बट वी आर फोकसिंग मोर ऑन दी लीला ऑफ लॉर्ड, मतलब हम चाहते हैं कि आपका भगवान के प्रति प्रेम तैयार हो जाए। भगवद गीता तो डिस्कशन चल ही रहा है, हमारे पास 108 सेशन है, हर रोज 8-8 भी लेंगे तो हो जाएगा, 720 श्लोक है बस। लेकिन आप देखिएगा, अगर आपका भगवान के प्रति प्रेम नहीं तैयार हो पाया ना, तो मजा नहीं है फिर उसमें कुछ। इसलिए इन चीजों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि कृष्णा कितने ज्यादा मर्सीफुल है। यस। सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट वर्स, 1.23। अर्जुन वांट टू सी who have come to fight wishing to please दुर्योधना। देखना चाहते थे कि मेरे रिलेटिव्स में से, मेरे मित्रगणों में से और मेरे पहचान वाले लोगों में से कौन कौन मेरे अगेंस्ट खड़ा है, क्योंकि दुर्योधन को अच्छे से देखना चाहता है, प्लीज करना चाहता है, खुश देखना चाहता है। मैं भी देखना चाहता हूं कौन कौन अधर्म के साइड से खड़ा है। उसके रिगार्डिंग ये श्लोक है। यस। श्लोक ये कहता है कि योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। वही मतलब कौन कौन धृतराष्ट्र के जो पुत्र है उनके साइड से कौन कौन आया है ना, उनके प्रिय व्यक्ति जो लड़ने के लिए हमारे अगेंस्ट खड़े हुए हैं ना। ये बात दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि था धृतराष्ट्र के बच्चों का, इसलिए तो लड़ने के लिए आए थे। 5 गांव मांग रहे थे, दे देते तो क्या बिगड़ जाता है ना, लेकिन नहीं दिया, अब क्या कर सकते हैं। भगवान ने सब कुछ छीन है, मतलब छीन लिया फिर। यस। सो अभी यहाँ पर जैसे ही जो अ, अर्जुन है ये कहते हैं कि भगवान आप मुझे लेके चलिए, मुझे देखना है कौन कौन मतलब खड़ा है वहां पे। तो भगवान तुरंत समझ जाते हैं कि इतनी सरलता से अर्जुन नहीं बोलना चाहते, अब इसके आगे क्या होने वाले भगवान को पता है ना। तो भगवान कहते भी है कि लाइक अर्जुन स्पोक कि बट यू आर फाइटर, जैसे कि ये सारे जो मतलब एक पॉइंट्स बताए गए हैं कि कृष्ण को पहले से पता था कि जो अर्जुन देख रहा है ना सबको, वो अब अफेक्शन से देखने वाला है ना, कि तो इसलिए कृष्ण कहते भी है कि अभी ये सब देखने के बाद में ऐसा तो है ना अर्जुन कि तू युद्ध करना छोड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तूने अपने फ्रेंड है ये है वो है बोल के। तो आगे जाके होता भी है ना। से ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब जिसको सब पता है हृदय के अंदर का, सेंसेस का पूरा कंट्रोल है, उनको पता रहने ही वाला है इसके हृदय के अंदर क्या चल रहा है। जैसे ही वो देखते चल विचल हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि अ, दोनों साइड में जो पार्टीज वगैरह मतलब खड़ी थी युद्ध के लिए आके, अब इस परिस्थिति में आके ये कहना कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, ये कितना बड़ा ग्रहण कार्य हो जाएगा। तो उस स्थिति में जाके युद्ध न करना मतलब वो तो गलत बात हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम धर्म के साइड से खड़े हैं। अब रिश्तेदार नातेगण ये सारे सेकेंडरी हो जाते हैं जब हम धर्म के लिए लड़ते हैं। धर्म रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा करने वालों की रक्षा होती है हमेशा। इस भाव से हमें आगे बढ़ना होता है। सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर इट, है। सो वो देखने के लिए थोड़े से उत्सुक रहते हैं। सो अभी उसके बाद में आता है 2.24 लाइक 1.24 वाला श्लोक। आपको श्लोकास पता चल रहा है कि कैसे अभी देखो ये श्लोकास बस यही एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले चैप्टर के श्लोकास बस यही बैटलफील्ड का जो जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट क्या है उसके बारे में बताते हैं। कौन कहाँ पे खड़ा है, मेरे को वहां पे लेके जाओ, मुझे देखना है कि कौन कौन हमारे हमारे सामने लड़ने के लिए आया है ना। तो 1.24 के अंदर देखिए क्या बोला, लॉर्ड कृष्णा ड्रॉ द चैरियट इन द मिडस्ट ऑफ द बोथ आर्मी। तो अभी ये वर्ष ये बता रहा है कि अभी भगवान कैसे अपने आर्मी को लेके, सॉरी अपनी चैरियट को लेके जाते दोनों आर्मीज के बीच में ऐसे। सो अभी संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। दोनों मतलब रथोत्तम है, जाके के रथ को वहां पे स्थापित कर दो दोनों आर्मीज के बीच में। मुझे देखना है कौन कौन आया है, किस परिभाषा से आया है, क्या करने आया है ना, धृतराष्ट्र के पुत्रों को खुश करने के लिए। सो नाउ यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे, जो प्रीवियस वाले जस्ट हमने जो अभी श्लोक देखा है, यस, ऋषिकेशो बोला है और गुड़ाकेश ने बोला है, दिख रहा है, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत। तो ऋषिकेश मतलब तो कृष्ण हो गए और गुड़ाकेश मतलब अर्जुन हो गए। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था, कौन मुझे बताया गुड़ाकेश का मतलब क्या था? लास्ट टाइम मैंने बताया था क्या था मतलब उसके। मैं आदर्श से पूछना चाहूंगा, आदर्श या फिर दर्शन या फिर हितेन या फिर जय या फिर ओम या फिर प्रदीप या फिर प्रतीक या फिर रोहित या फिर सुयश, सोहिल, क्या बताया था कल मैंने गुड़ाकेश के बारे में? कुछ बताया था, ऊपर भी लिखा है, पढ़ के बता सकते हैं? Sir, the one who has control over his sleep. यस, वन हू हैज कंट्रोल ओवर हिज स्लीप, करेक्ट। कॉन्करर ऑफ स्लीप है ना गुड़ाकेश मतलब। तो जो गुड़ का जो बोलते हैं ना, उसको स्लीप कहा जाता है ना। तो और स्लीप को इग्नोरेंस भी कहते हैं। सिक्स स्लीप को बहुत ज्यादा होते हैं ना लोग, जो आलसी लोग सोते रहते हैं, तो इग्नोरेंस का प्रतीक भी रहता है स्लीप। रिक्वायर्ड स्लीप से ज्यादा स्लीप लेना इग्नोरेंस का प्रतीक रहता है। तो कॉन्करिंग ओवर स्लीप इसका मतलब पूरी तरह से कृष्ण के लिए खुद को सौंप सौंप देना। इसलिए अगर आपने देखा होगा ना, तो महाभारत के अंदर एक बार ना अर्जुन सोए रहते हैं, और अर्जुन सोए रहते हैं और वहां पर अ, मतलब भीम जाते हैं और देखते हैं, तो उन्हें ये दिख के आता है कि कृष्ण अर्जुन सोए हुए हैं, फिर भी जो अर्जुन है उनके मतलब बॉडी के अंदर से ऐसा आवाज आ रहा है, कृष्ण 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 कृष्ण। तो दिस इज एक्चुअल रियल समाधि। रियल समाधि मतलब क्या, कि आप 24 घंटे भगवान को कभी भूले नहीं हो, है ना। आप हर एक मोमेंट कृष्ण को याद कर रहे हो, इवन तो स्लीप वाले कंडीशन में भी आप ऐसे याद कर रहे हो। मैं आप उसके लिए आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ कि समाधि का स्थिति मतलब एक्चुअल स्थिति क्या रहता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप जस्ट मुझे 1 मिनट अलो कीजिए, ये बहुत अच्छा है और आपको बहुत ज्यादा आनंद भी आएगा। आई विल शो यू समथिंग, ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू समथिंग। ये आपके लिए इतना अच्छा रहेगा कि आप लोग इससे एक बहुत अच्छी चीज सीखोगे आज। यस, मिल गया। एक बार इसे देख लीजिए, आपको कुछ पता चलेगा इससे, इसलिए मैं इसे आपको दिखाना चाहता हूँ। इस्कॉन के, उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। उनके बारे में पहले तो आपको स्टोरी बता दूं। अभी कुछ 4 महीने 3 महीने पहले उनका निधन हो गया और भगवान के धाम में चले गए। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जब मतलब उनके बारे में फिर मोदी सरकार, मतलब मोदी जी ने भी और योगी जी ने भी ट्विटर पे कमेंट डाला था इनके बारे में कि बड़ा दुख हुआ कहकर। अभी इनके बारे में क्यों बता रहा हूँ, ये पर्सन सोए हुए हैं। अब इनके जस्ट जस्ट पहले तो आपको दिखा दूं, दरअसल ये क्या कर रहे हैं, जस्ट जस्ट मिनट। हाँ, दिख रहा है आपको वीडियो? How to close your teeth gaps and straighten crooked teeth. Teeth aligners by Mako Tootsie. The process starts with an at-home 3D scan. Soon, your customized aligners are delivered. Mako Tootsie इसको लगा aligners कि आप अपने straighten दांतों को crooked सुंदर बना teeth सकते and हैं, close teeth gaps. They are super invisible and comfortable when worn. लेकिन Download the समय के Tootsie कालावधि app में and दांत get भी टूट flat जाते हैं, आपको पता 12,000 है? off. जीव जागो जीव जागो घोड़ा चंद बोले
घोड़ा चंद बोले जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद बोले। यस, तो मोस्टली आपने अभी जो मैंने दिखाया वो देखा रहेगा। यस, तो अभी जैसे मैं आपको दिखा रहा था, पता है वो क्या कर रहे थे? वो नींद में थे, नींद में सोए हुए थे, और उनका हाथ ऐसे ऐसे हो रहा था कुछ, है ना? तो मतलब क्या हो रहा था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अंदर से। देखा आपने अच्छे से, आपको पता चल गया होगा, क्या समझा आपको उसमें से? सर वो नींद में भी आरती करने का ट्राय कर रहे थे। हाँ, मतलब नींद में भी तुम्हाला माहिती आहे देवाला पण अगरबत्ती अशी करतो, दीपक दाखवतो देवाला, सुगंध दाखवत होते, फ्लावर्स वगैरह दिखाते हैं। और मतलब उनका आप सोचिए कॉन्शियसनेस क्या है कि नींद में भी वो माधव को वर्शिप कर रहे हैं। उनके जीवन में क्या बचा है जिसके नींद में भी हाथ ऐसे घूम रहे हैं? मतलब आप सोच सकते हैं, दिस इज एक्चुअल समाधि, जिसकी नींद भी कृष्ण की हो जाए। दिस इज एक्चुअल समाधि। समझ में आ रहा है? जो लोग बोलते हैं हम समाधि में जा रहे हैं, क्या समाधि में जा रहे हैं? जब तक आप भगवान के बारे में पूरी तरह से आपका तन मन न डाल दो। आई वाज रियली हैप्पी जब मैंने देखा, आई वाज रियली, मुझे उस दिन लगा था कि मैं सच में अच्छे पद पे आया हूं, सच में। क्योंकि हाँ, कोई मुझे मंत्र मार के दे सकता है जिससे कि मेरा वेल्थ बढ़ जाए, कोई मेरी व्याधियों को दूर कर सकता है, या ज्योतिरादित्य कह रहे आई थॉट समाधि मीन्स गो इन मेडिटेशन एंड जस्ट नेवर वेक अप। एक्चुअली शिवजी भी समाधि में जाते हैं। किनका नाम सर लेते हैं? किनका नाम लेते हैं? राम। राम। राम का नाम लेते हैं। सो ही इज आल्सो अल्टीमेटली कनेक्टेड टू सर कृष्ण। हमारे यस यस, बोलिए। सर कुछ बोल सकता हो? हाँ बोलिए, मुझे सर बोलिए। यस। सर मतलब समाधि सर हमारे आयुर्वेदा में ना सर अष्ट योग बताए हुए है ना। हाँ यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अष्टांग उसमें योग। सर ध्यान, तो सर उसमें ध्यान, धारणा और समाधि, ये 3 प्रकार बताए हुए। यस करेक्ट। यस, अभी जैसे आप बोल रहे हो ध्यान धारणा और समाधि, है ना? ध्यान धारणा समाधि में ध्यान मतलब क्या? किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस करना है। धारणा मतलब उसे धारण करना, उसे धारण करना इट मींस व्हाट, हम बोलते हैं धातु रहता है जो अग्नि को धारण करता है ना? तो जिन चीजों के ऊपर हम ध्यान करें उन चीज को धारण करना मतलब उन चीज को ले लेना, एक्सेप्ट कर लेना है। और समाधि मतलब फिर उसी स्थिति में स्थित हो जाना, है ना? तो अगर मान लीजिए कोई भक्त है जो भगवान की भक्ति कर रहा है ना, भगवान की लीलाओं पर ध्यान कर रहा है, और इवेंचुअली उसमें इतना ज्यादा रम जा रहा है तो उसे धारण कर रहा है। तो जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को आपने देखा, वो भगवान को नींद में भी ये कर रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा उन्होंने कृष्ण को पूरी तरह से धारण कर लिया है? क्या लगता है वो? ये सब नो? यस सर। यस सर, यस सर। और फिर आती है समाधि, तो क्यों ना वो समाधि कही जाए? काय तुकाराम महाराज म्हणतात, तुटो हे मस्तक तुटो हे शरीर, नामाचा गजर सोडू नये, नाशवंत देह झाला जरी भंग, कीर्तन रंग सोडू नये। बताने का मर्म यह है कि हाँ, मेडिटेट करके भी अष्टांग योग की मदद से चक्रों को जागृत करके अपने प्राणवायु को, अपनी आत्मा को यहां पर लाके यहां से मोक्ष प्राप्त किया जाता है। लेकिन मोक्ष से गोलोक नहीं मिलता, मोक्ष से कृष्ण नहीं मिलते। समझ में आ रहा है? मोक्ष से आपको शांति मिल जाएगी, पीस मिल जाएगा। आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। आपने सुना होगा ना कि कुछ मोक्ष वोक्ष रहता है, तो मोक्ष में होता क्या है दरअसल? तो मोक्ष में आप शांत ब्रह्मन में लीन हो जाओगे, है ना? या फिर आपको शांति मिल, पीस मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे जो मेरे गुरु है उन्होंने प्रश्न पूछा था यूएस के कुछ स्टूडेंट से कि आपको क्या चाहिए जीवन में, स्पिरिचुअलिटी का पर्पस क्या है? तो उन्होंने बोला था द पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज जस्ट टू गेट पीस। मैं आपको पूछता हूँ, एक रहता है एक रहता है मिजरी या फिर अनहैप्पी रहना, एक रहता है पीस में जाना, और एक रहता है जॉयफुलनेस या फिर हैप्पीनेस में जाना। आप तीनों में से उच्चतम किसको मानोगे? जॉयफुल हैप्पीनेस। तो कृष्ण की लीला में जब कृष्ण दिन भर गौ चरा के आते हैं ना, जब यशोदा माता कृष्ण को देखती है ना कि कृष्ण आ रहे हैं, और जब बहुत सारी काउज अपनी पूंछ को ऊपर करके दौड़ के आती है ना,
और कृष्ण उसके पीछे पीछे बांसुरी बजाते बजाते आ रहे हैं ना, सारी गोपियां कृष्ण की तरफ देख रही है ना, यशोदा माता देख रही है मेरा बच्चा कहाँ है, नंद बाबा देख रहे हैं मेरा बेटा कहाँ पे है। सारे कृष्ण के सखा कृष्ण के साथ पूरा दिन खेल कर कूद कर मजा कर कर जब आते हैं ना, तो वो हैप्पीनेस मोक्ष प्राप्त करके शांति में स्थित होने में नहीं है, ऐसा मुझे लगता है ना। इसलिए बोले बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते ना, ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते। बहुत बहु जन्मों के बाद में ऐसे कुछ ज्ञानी रहते हैं। वासुदेव शर्मा इति स महात्मा सुदुर्लभ, जो वासुदेव को समझ पाता है, वासुदेव मतलब कृष्ण को समझ पाता है। और ज्ञानी मतलब कौन? ये सभी वही योगी कैटेगरीज में आते हैं, इनको ज्ञान चाहिए, तो इन सारी स्थितियों में रहना चाहते हैं, जो भगवान को समझना चाहते हैं। बहुत लाखों करोड़ों जन्मों के बाद में समझ पाता है भाई कोई कृष्ण को, वासुदेव को। इतना सरल नहीं है समझना, इतना सरल नहीं है समझना। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूँ? तो बताने का मर्म क्या है कि पीस से भी ऊपर कुछ तो है, पीस से भी ऊपर। लोगों को लगता है पीस ही सब कुछ है, अरे पीस से ऊपर हैप्पीनेस है भाई। मैं अगर आपको शांति प्रदान करूं तो आपको लगेगा सही बात है, लेकिन शांति से ऊपर होती हैप्पीनेस, आनंद, उससे ऊपर है, जो माधव प्रदान कर सकते हैं, जो दूसरा कोई प्रदान नहीं कर सकता। अगर आप देखेंगे तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। पीस या मोक्ष तो वैसी चीज है जो कृष्ण अपने एनिमीज को भी दे देते हैं। आपको पता है शिशुपाल के केस में, जब कृष्ण जब वो 99 गालियां देता है, और तब जब कृष्ण अपने सुदर्शन से उसका मुंडी उड़ा देते हैं ना, तब उसका आत्मा कृष्ण की बॉडी में चला जाता है, उसे मोक्ष प्रदान मिल जाता है। तो मोक्ष तो भगवान अपने एनिमीज को भी दे देते हैं। अरे प्रेम भगवान उन्हीं को देते जो भक्त है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कृष्ण ने दिए हुए मोक्ष से, कृष्ण ने किए वजह से मिलने वाला प्रेम हमेशा बड़ा रहने वाला है। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सभी लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इसे हमें समझना होगा, कहते हैं का। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में जो और एक चीज आपको बतानी थी कि अभी कुछ कुछ दिनों पहले जब उनका मतलब जब भगवान के धाम में चले गए, गोलोक में जब वो चले गए, तब हुआ ऐसा कि आप अगर कभी भी नंदगांव अगर गए, अगर वृंदावन जाएंगे ना, तो वहाँ पे नंदगांव भी है। गया है कोई वृंदावन नंदगांव गया है कोई? आप में से कोई गया है? यस, आशीष गया है। और भी आप भी जा सकते हैं कभी, अगर हम जाते हैं तो मैं आप सबको बताऊंगा, हम सब लोग एक बार ट्रिप निकाल सकते हैं वहां पे। सो जो नंदगांव है ना, वहां पर का एक बड़ा मंदिर है नंदगांव का। वहां के अभी अभी 2 महीने पहले की बात है, पुरानी बात नहीं है। अभी अगर नंदगांव में आप जाते हैं ना, तो आपको पता चलेगा। तो वहां पर जो ब्राह्मण है ना, जो पुजारी, उसके सपने में ना छोटे कृष्ण आए, दामोदर, और आके बोलते हैं कि मेरे को ना गौ चराने जाना है, और मुझे ना मेरा एक गोप सखा चाहिए साथ में, और उसका नाम है गोपाल कृष्ण, उसको लेके आओ जल्दी से। ऐसा कहने के बाद में ब्राह्मण को लगा कि मे भी मेरा सपना हो सकता है। दूसरे दिन फिर से सोया, फिर से, अभी 2 महीने पहले की बात है, फिर से उसके सपने में कृष्ण आए। और कृष्ण ने क्या कहा? वंश के कृष्ण ने कहा कि मैंने बोला था ना, मेरा वो गोप सखा मुझे चाहिए, जिसके साथ मुझे गाँव गाँव मतलब गौ चराने जाना है, तो वो गोपाल कृष्ण को लेके आओ। उनको समझा नहीं भाई गोपाल कृष्ण कौन है। तो जब उस ब्राह्मण ने आसपास पूछा तो पता चला कि इस्कॉन का मंदिर है वृंदावन के अंदर। वहां पर कोई एक ऐसे सन्यासी है ऐसे, वहां पे जाके बोला कि सन्यासी महाराज कोई है क्या? कृष्ण ने बुलाया उनको मंदिर में। तब पता चला उन्हें कि कुछ ही दिनों पहले वो गोलोक चले जा चुके हैं। तो वो फिर मंदिर के अंदर से गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का बड़ा तस्वीर लेके गए, और अभी उन्होंने वो तस्वीर उस मंदिर के अंदर लगाया है। ही वॉज नॉट नॉर्मल पर्सन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिन्होंने पूरा समर्पण दिया था। उनके गुरु महाराज ने उन्हें कहा था कि आप मेरे लिए कुछ 13 या 14 मंदिर बनाइए। 17 या 18 मंदिर बनाए उन्होंने। अभी दिल्ली के अंदर आप जाओगे ना, इस्कॉन के 17 से 18 मंदिर अकेले ने बनाए। पूरा समर्पण दिया, पूरा समर्पण। और उनका स्टोरी आपको पता है, खतरनाक स्टोरी, बात छिड़े इसलिए बता रहा हूँ। उनका स्टोरी इतना खतरनाक है कि वो बहुत बड़े कंपनी के एक सीईओ के पोस्ट पे थे, बहुत अच्छे, एमबीए हुआ था उनका, बड़े पोस्ट पे थे। लेकिन वो जब पूरा कमाते थे, महीने के एंड में जाके जो प्रभुपाद थे जिन्होंने इस्कॉन का मूवमेंट चालू किया, उनके हाथ में पूरे पैसे दे देते थे और बोलते थे अब इस पैसों का अच्छा उपयोग कीजिए। फिर उनकी वाइफ जाती थी प्रभुपाद के पास और जाके कहती थी कि इसमें से कुछ पैसे दे दो जिससे कि हमारा घर चले। फिर प्रभुपाद उनको पैसे रिटर्न किया कर। ऐसे पसंद थे वो। सो भक्त को नॉर्मल वे से नहीं समझा जा सकता, वो हमारी सोच के परे रहते हैं हमेशा, ये हमें समझना होगा। मोस्टली आप समझ पा रहे होगे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, समझ रहे हो मैं आपको क्या कह रहा हूँ? तो उनका बात छिड़ गया इसलिए। तो ये है एक्चुअल समाधि। वैभव,
तो मैं ये नहीं कह रहा वो समाधि नहीं है, वो भी समाधि है, लेकिन ये भी समाधि, लेकिन मैं हमेशा उस समाधि से इस समाधि को उच्चतम मानूंगा, क्योंकि ये समाधि आपको जन्म मृत्यु के परे ले जाने की क्षमता रखता है। वही तुझे डाउट क्लियर हो गया वही तेरा? यस। यस सर, यस सर। तो कुछ भी दिक्कत हो तो पूछिए मुझे फिर से, है ना। जो मुझे पता है मैं पूरा बता दूंगा। यस अगर मान लो कोई चीज मेरे लिए भी चैलेंजिंग करेगी तो आपके बारे से मैं और पढ़ाऊंगा और शास्त्रों का अध्ययन करके आपको कल आके बताऊंगा, मेरे गुरुजनों से पूछूंगा, उनसे आके बताऊंगा आपको। लेकिन आपके डाउट आप छोड़िए मत, आप पूछिएगा, ठीक है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। तो ये नेचर होता है भक्त का कि भगवान के पूरी तरह समाधि में होते हैं, और क्या सोए और क्या जागे भगवान के नाम में हमेशा रहते हैं, ऐसा होता है। सो कृष्णा ऋषिकेश, आपको जैसे आपको बताया क्या कि माइंड और सेंसर के ऊपर पूरा कंट्रोल है उनका, तो उन्हें पता है कि कौन कैसा है, कौन क्या करने वाला है। यस। सो अभी और एक चीज यहाँ पर एक है कि जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है, उन्होंने इसके ऊपर बहुत महान संत थे, उन्होंने गीता के ऊपर टीका लिखा है, कमेंट्री लिखा है। तो उसके अंदर ये कहते हैं कि जो कि हमने अभी बोला ना, जैसे कि जो अर्जुन को, अभी जो हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अर्जुन ने गुड़ाकेश जो कि स्लीप के ऊपर कंट्रोल कर लिया है ना, तो गुड़ाकेश का गुड़ा साइड में निकाल दो तो केश ऐसा बचता है। तो इसमें ए मतलब विष्णु, क मतलब ब्रह्मा, और एक मतलब का शिवा होते हैं। तो गुड़ाकेश मतलब जो अपने और कृष्ण के बीच में होने वाले आदान प्रदान के वजह से ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आनंद प्रदान करते हैं, है ना। मीठा आनंद प्रदान, शुगर जैसा आनंद प्रदान करते हैं, गुड़ा ऐसा, ये कहना चाहते हैं यहाँ से। यस। कौन? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो इन्होंने बहुत सोच के इन सारी चीजों को बताया, ऐसा नहीं कि कुछ भी मन से बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके ऐसी चीजों को समझने के बाद में उन्होंने चीजें हमें बताई है। सो अभी हम और थोड़ा सा आगे बढ़ना पसंद करेंगे। तो जैसे हमें पता चला कि जैसे कि भगवान जो है वो उनके रथ को सबके सामने ले जाके रख देते हैं ना। तो अभी जैसे अर्जुन देख रहे हैं, फिर उन पर्टिकुलर परिस्थितियों को देखने का प्रयास करें अर्जुन की, अ, अभी क्या होने वाला है इसके बाद में, है ना, और इसको हम कैसे समझ सकते हैं। अभी जो 24th और 25th वाला श्लोक है उसके बाद में अभी आता है, वहां पे हम थोड़ा सा चलने का प्रयास करेंगे। सो लॉर्ड प्लेस द चैरिट इन फ्रंट ऑफ द द्रोण और भीष्म। भीष्म और एक मिनट, द्रोण और भीष्म के सामने क्यों जाके छोड़ा? क्योंकि अर्जुन का सबसे बड़ा अटैचमेंट गुरु द्रोण और भीष्म के प्रति था। तो उनकी जो अटैचमेंट है ना, तो यहाँ पे बोलते हैं कृष्णा फोर्सेस अर्जुना टू सी दैट बोथ हिज ग्रैंडफादर एंड हिज गुरु वर डिटरमाइंड टू अपोज हिम इन बैटल एंड टू ड्रॉ आउट अर्जुना's familial attachment and thus reveal his weakness of heart. Krishna does this so that he can speak the Bhagavad Gita. तो जानबूझ के कृष्ण जाते थे, कृष्ण को पता था उनके दिमाग में क्या चल, जानबूझ के उनके सामने जाके रखा कि जब उन दोनों को देखेंगे ना तो वो थोड़ा तिविला उठेंगे, फिर वो अपोज करेंगे कि मैं नहीं लड़ सकता। और उस वक्त उस वाली परिस्थिति में कृष्ण फिर अर्जुन को भगवद गीता बता सकते हैं। सो अब यहाँ पे आता है उसका श्लोक, है ना। भीष्म द्रोण प्रमुखाथ सर्वेषां च महे स्थितम् उवाच प्रथा पार्थ पाश्चैतान् समावेतान् कुरुनिति। अभी हम वही मतलब उनके सामने भीष्म द्रोण के सामने जाने के बाद में वो दिख के आता है कि वो कैसे मोरस हो जाते हैं पूरी तरह से। वो बोलते हैं मैं नहीं लड़ सकता, ये तो मेरे अपने हैं, मेरे गुरु को मैं मारूंगा, है ना। क्या मैं मेरे गुरु को मार सकता हूँ? क्या मैं मेरे ग्रैंडफादर को मार सकता हूँ? इसके बारे में स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे पता चलता है। यस। और अभी यहाँ पर आप चेक करेंगे तो फिर अर्जुना जो इल्यूजन में जाने वाला है, जो भगवान देखते हैं, तब भगवान को पता होता है कि अब इसे भगवद गीता का उपदेश देना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप देख रहे हैं ना, तो अभी तक भगवत का उपदेश देना शुरू ही नहीं किया है। तो पहला जो अध्याय है ना, वो बस अरेंजमेंट बताता है, कौन कहाँ पे था, किसके पास कौन सा शंख था, किन के पास कौन कौन से योद्धा थे। अब कृष्ण को अर्जुन ने बोला कि चलो मेरे को दिखाओ सब कौन कौन वहां पे खड़ा है, फिर वहां पे जाएंगे, फिर उनको देखेंगे, फिर वो थोड़ा मोरस हो गया। अब उसके बाद में बट लेटर अर्जुना विल कम आउट ऑफ द इल्यूजन बाय हियरिंग द विजडम ऑफ भगवद गीता। तो आगे जाके भगवद गीता को सुनने के बाद में उनका विजडम बाहर आएगा, तो सेकंड चैप्टर से शुरू होता है, ऐसा है। आइए 1 पॉइंट जो 26 वाला श्लोक उसके बारे में देखिए। अर्जुना सीज ऑल द रिलेटिव्स असेंबल
बोथ द साइड्स। तो देखते हैं कैसे कि अलग अलग जगह पे उनके सारे रिलेटिव्स आके युद्ध के लिए अभी कंप्लीटली रेडी है। तत्र पाशा स्थिता पार्थ पितृनाथ पितामहान् आचार्यन् मातुलं भ्रातेन् पुत्र पौत्र न सखिस्तथा। जस्ट मिनट, नीचे का श्लोक देखने रहा अंग्रेजी में। यस, स्वारुरान सुहसा चैव सुनायोर उभयोरपि। तो ये 6 लाइन है इसमें। अब इस 6 लाइन में उन्होंने दिखाया कि कौन कौन सामने खड़े। अब देखा ना उन्होंने कि भाई मेरे भाई भी खड़े, मेरे दादाजी भी खड़े, मेरे मामा लोग भी खड़े, मेरे भाइयों के पुत्र भी खड़े, है ना, मेरे मित्र भी खड़े हैं। ऐसे अलग अलग बताते हैं। अभी कौन कौन खड़े इसके बारे में देखिए, हम यहाँ पे पता चलता है। तो अभी जो भी जितने भी सारे लोग जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से आपको दिखा, मतलब यहाँ से आपको पता चलेगा कि सबसे पहले उन्होंने बोला है कि अर्जुन देख पा रहे हैं वहां से कि सबसे पहले पितामह उनके ग्रैंडफादर है ना, भीष्म भी वहां पे खड़े हैं। तो अभी अगर आप देखते हैं ना कि जो जो भीष्म है और भीष्म के बाजू बाजू में वहाँ पे सोमदत्त भी लिखा गया है ना। तो जो सोमदत्त थे ना, वो भीष्म के जो फादर थे है ना, उनके भाई के पुत्र थे। मतलब भीष्म के भाई सोमदत्त थे एक्चुअली अगर देखेंगे तो। और जो सोमदत्त का जो बेटा था उसका नाम था भूरिश्रवा, वो भी वहां पर था। तो भीष्म के लेवल के हो गए ना, इसलिए ग्रैंडफादर्स के कैटेगरी में उनको रखा गया है। और अब जो फादरली फिगर्स के अंदर कौन कौन आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक भूरिश्रवा बोला गया है। तो भूरिश्रवा क्या है, उनके एक नाते संबंधी थे उस समय के, उस कालावधि में। और द्रोणाचार्य कृपाचार्य उनके तो टीचर्स थे। और मटेरियल अंकल जो शकुनी मामा थे ना, मामा लोग है ना, मातुल, मातुल कहा जाता था मामा को, मातुल और शाल्य थे। और फादर इन लॉ कौन थे, तो द्रुपद थे, क्योंकि शादी किया गया था ना द्रौपदी से। तो मतलब जो सासरे झाले थे, फादर इन लॉ होते। और ब्रदर्स में कौन थे, दुर्योधन और उनके 99 भाई थे। और फिर अब फ्रेंड्स में कौन था, तो अश्वत्थामा था, जो कि उनके गुरु का पुत्र ही था, है ना। और वेल विशर में कौन थे, कृतवर्मा। अब कृतवर्मा कौन थे, तो कृतवर्मा जो नारायणी सेना थे ना, उनके सेनापति हुआ करते थे। जो नारायणी सेना थी ना पूरी, उसके सेनापति हुआ करते। तो इन सभी लोगों को वो देखते हैं उनके सामने ना। और पौत्रम जो सन जो है, मतलब उनके बेटे, तो देखते हैं कि कैसे जो द्रौपदी के 5 पुत्र है ना, वो खड़े हैं। और सुभद्रा का एक पुत्र जिसका नाम अभिमन्यु है, वो खड़ा है ना। और लक्ष्मण जो दुर्योधन का पुत्र है, जिसको आगे जाके अभिमन्यु मार डालता है, उसको भी देखा है ना। और अब ये भी नहीं, मतलब वो तो अपने पुत्रों को देख रहा है, अब पुत्रों के पुत्र भी वहां पे उपलब्ध है। मतलब आप देख सकते हैं, जरा सोचिए ना, भीष्म है, उसके उस लेवल के सोमदत्त भी है, उसके पीढ़ी में और एक पर्सन, मतलब और एक पीढ़ी नीचे आती है, फिर और पांडु आते हैं, फिर उसके बाद में ये जो अर्जुन वगैरह आते हैं, फिर उसके नीचे और अभिमन्यु आते हैं, फिर अभिमन्यु के लेवल का लक्ष्मण है, उसका पुत्र भी आ रहा है। मतलब ये कितनी पीढ़ियां चल, देखो सब लोग मिलके पूरा मतलब एक अथक प्रयास करके युद्ध करने का प्रयास कर धर्म को बचाने के लिए ऐसे। अब इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है जब अर्जुन ये देखता है कि मेरे रिलेटिव सामने खड़े हैं, मैं कैसे उन्हें मार सकता हूँ? क्या मैं मेरे ग्रैंडफादर की मृत्यु के कारण बन सकता हूँ? इतना पतित तो मैं नहीं हूं, उससे अच्छा तो मैं युद्ध ही ना करूं। इस भावना में अब यहां पर देखा जा रहा है। सबको मोस्ट प्रोबेबली समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सो कल के सेशन में अब जब वो पूरी तरह से मोरस होकर रुके हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं मिलिट्री रेजिमेंट देखने के बाद। अब अर्जुन डिसाइड करते हैं, या फिर अब सॉरी, अब अर्जुन पहले तो प्रश्न पूछते हैं कृष्ण से बहुत सारे कि मैंने क्यों लड़ना चाहिए, इससे अच्छा तो मैं ना लड़ू ना, इन सबको मारने से अच्छा मैं तो जंगल में जाके रह लूं, क्या मिलेगा इसको? और इनको मार भी दो तो मैं भोग कैसे कर पाऊंगा उन चीजों का? उसको राज्य को लेके तो क्या करूं, जिससे जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए मेरे को मेरे भाइयों के रक्तों से हाथ धोने पड़े। तो ऐसे कुछ बातें वो बोलते हैं। तो अब एग्जैक्टली कर आपको पता चलेगा कि अर्जुन, जो होता है ना कोई पर्सन तिल मिलाता है ना, तब क्या होता है आपको कल पता चलेगा। तो उसके लिए आपको आना होगा कल, तो आते रहिए। सो तब तक के लिए घर पर रहिए, खुश रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, मिलते हैं कल के सत्र में। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच, आप रेगुलरली आ रहे हैं और आप आपका समय प्रदान कर रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे पर्सनली भी अगर आपको हरे कृष्णा।
यूट्यूब पे मेरा सॉरी ग्रुप में मेरा नंबर है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो मुझे आप कॉल करके आपकी कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हैं। ठीक है, यस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।